आइए दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि हर रास्ते पर हर किसी को मुश्किलें क्यों परेशान करती हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीवन में हम जो भी कदम उठाते हैं वह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन उन क्षणों में होता है जब हम बढ़ने और मजबूत बनने के लिए प्रेरित होते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमेशा आसान नहीं होती है, लेकिन यह हमारे लिए अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। इसके बारे में सोचें। हर बड़ी उपलब्धि एक कदम से शुरू होती है और यह उन शुरुआती कदमों में होता है जहां हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। हम सभी को रोज़ाना चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होना आसान है, भावनात्मक है और मनोवैज्ञानिक बाधाएं हमें पीछे खींचती हैं, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तनाव और चिंता आत्म संदेश हमारे अंदर घुस सकता है, जिससे हम अपनी क्षमताओं पर सवाल उठा सकते हैं। यह एक ऐसी जगह पर अटके रहना जैसा है यह एक ऐसी जगह पर अटके रहने जैसा है जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देखना मुश्किल है। ये रोज़ाना की चुनौतियाँ भारी पड़ सकती हैं और ऐसा महसूस करना आसान नहीं है कि हम अपने संघर्षों में अकेले हैं। और ऐसा महसूस करना आसान है कि हम अपने संघर्षों में अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी किसी न किसी चीज़ का सामना करना पड़ता है और यह कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह मायने रखता है। कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है और हम जो भी कदम उठाते हैं उसका प्रतिरोध किया जाता है। उम्मीदों का बोझ, असफलता का डर और भविष्य की अनिश्चितता कुचलने वाली हो सकती है। यह हमारे कंधों पर भारी वजन ढोने जैसा है और दबाव के नीचे गिरने जैसा महसूस किए बिना एक कदम उठाना मुश्किल है। लेकिन क्या होगा अगर हम उन चुनौतियों से निपटने का कोई तरीका खोज सकें, हमारे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकें? क्या होगा अगर हम ऐसी मानसिकता विकसित कर सकें जो हमें कठिन समय से गुजरने और दूसरी तरफ मजबूत बनाने की अनुमति दे? एक रणनीति जिसने मेरी मदद की है वह है अपने लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना। यह काम भारी है और यह मुझे एक समय में एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की चुनौती या अनुमति देता है। मैंने अपनी सोच को फिर से तैयार करना भी सीखा है, चुनौतियों को दूर करने की बजाय विकसित के अवसरों के रूप में देखना। एक और तरीका जो दूसरों के लिए कारगर रहा है वह है एक सहायक समुदाय ढूंढना। ऐसे लोग जो मुश्किल समय में प्रोत्साहन और मार्गदर्शन दें। बोझ को साझा करने के लिए किसी का होना बहुत फर्क डाल सकता है और यह याद रखना कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। लेकिन आखिरकार यह पता लगना है कि आपके लिए क्या कारगर है। मेरे लिए यह दृढ़ता के बारे में है और मैंने यह उन लोगों से सीखा है जिन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अविश्वसनीय बाधाओं को पार किया है। उदाहरण के लिए मलाला यूसुफजई की कहानी लें। शिक्षा के अपने अधिकार के लिए खड़े होने पर तालिबान ने उसे गोली मार दी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने लड़कियों को शिक्षा की वकालत करना जारी रखा, यहाँ तक कि भारी खतरे का सामना करते हुए भी। उसकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है
कि हम जो भी कदम उठाते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटा क्यों न हो, एक बड़ा बदलाव ला सकता है। विपत्ति का सामना करते हुए मलाला का साहस मानवीय भावना का प्राण है और यह याद दिलाता है कि हम सभी में अपनी चुनौतियों को पार करने की शक्ति है। उनकी कहानी से पता चलता है कि सबसे बुरे पलों में भी हमेशा उम्मीद बनी रहती है और दृढ़ता के साथ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि चुनौतियाँ विकास के अवसर हैं और हम जो भी कदम उठाते हैं वह व्यक्तिगत विकास की ओर ले जा सकता है। यह एक मानसिकता परिवर्तन है जिसने मेरी मदद की है और मुझे उम्मीद है कि यह आपको प्रेरित करेगा। हम जो भी कदम उठाते हैं वह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह उन क्षणों में होता है जब हम बढ़ने और मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। चुनौतियाँ विकास के अवसर हैं और यह महत्वपूर्ण है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यदि आपके पास बाधाओं पर काबू पाने की कोई नई कहानी या कोई नई रणनीति है जो आपके लिए कारगर रही है, तो मुझे कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है और जो आपके लिए कारगर रही है तो मुझे नीचे कमेंट में इसके बारे में सुनाना अच्छा लगेगा। और यदि आप व्यक्तिगत विकास पर अधिक सामग्री की तलाश कर रहे हैं तो मेरी अगली वीडियो देखना सुनिश्चित करें, जहां पर आप सभी को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो पाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मोटिवेशनल के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।